हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जी। मैं आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो टैली, अगर आपने ये मान लो, अगर आपने टैली में ये नहीं सीखा तो आपने कुछ भी नहीं सीखा। अगर आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको जीएसटी लगाना आती है, आप जीएसटी के बारे में जानते हैं। तो आपको ये सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम आपको सिखाएंगे कि जीएसटी कैसे लगाते हैं, जीएसटी क्या होती है, जीएसटी कितने टाइप की होती है, जीएसटी कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगती है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, अपनी टैली AP9 को खोल लेना है। टैली AP9 में आपको एक कंपनी क्रिएट करनी है। जैसे कि आप कुछ भी बना लो, जैसे कि मैंने यहाँ बनाई है ओनली जीएसटी, जिससे मुझे नाम याद रहे कि मैंने जीएसटी कौन सी कंपनी में यूज़ की थी। तो देखिए मैंने कंपनी बना ली है ओनली जीएसटी नाम से। आप भी एक ऐसी कंपनी बना लीजिए। अगर आपने बना ली है तो आप अपनी सिलेक्ट कंपनी पे जाके अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि पहले तो मैंने आपको बताया था कि जीएसटी की सेटिंग कैसे करते हैं। मैंने अपने पहले वाले कंटेंट में आपको बताया था, अपनी वीडियो में भी मैंने आपको पहले बताया था। सिर्फ 5 मिनट में मैंने आपको जीएसटी की सेटिंग इनेबल करना सिखाई थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन क्या है, अभी मुझे वो सेटिंग फिर से करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक मैं सेटिंग इनेबल नहीं करूँगी तब तक मैं भी जीएसटी नहीं कर पाऊँगी इसमें। तो आइए मेरे साथ फिर से एक बार जीएसटी की सेटिंग करना सीखिए। हाँ, आपने अपनी कंपनी क्रिएट कर ली होगी। अब आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ मेरी कंपनी का नाम शो हो रहा है, जिससे मुझे पता चल गया है कि मेरी कंपनी चालू हो गई है। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले F11 फीचर्स पर क्लिक करना है। नो सॉरी, F12 पे आपको क्लिक करना है। वेट, ठीक है, देखिए आप F11 फीचर्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ 5 ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो देखिए आपको ये तीसरा ऑप्शन है स्टेटरी एंड टैक्सेशन, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए आपके सामने फंक्शन आ गया स्टेटरी एंड टैक्सेशन, मतलब यहाँ टैक्स और जितने भी टैक्स होते हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी सेटिंग होती है यहाँ होती है। अब बेसिकली अपना क्या है, अपन को तो जीएसटी की सेटिंग करनी है। तो क्या करना है आपको, इनेबल गुड्स एंड सर्विस जीएसटी। देखिए यहाँ मैं इसको यस करूँगी, मैंने तो पहले से सेटिंग करके रखी है। देखिए फिर नीचे वाले ऑप्शन पर मैं यस करूँगी सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपको जीएसटी नंबर उसमें फिल करना होता है। मतलब अल्टर में क्या होता है, चेंजेस करने रहते हैं, तो आप अल्टर में जाके यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ इसको यस करूँगी। यहाँ आप अपने जीएसटी के बारे में डिटेल्स फिल करेंगे। देखिए यहाँ मैंने स्टेट का नाम लिया है मध्य प्रदेश, मेरी कंपनी एमपी की है। ओके, तो अब हम देखेंगे यहाँ हम अपनी जीएसटी नंबर डालेंगे कि एमपी का जीएसटी नंबर क्या है। जैसे कि जीएसटी नंबर जो होता है वो 22 से स्टार्ट होता है, जैसे कि आप कहीं भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको जीएसटी नंबर पता लगाना है कि आप कौन से स्टेट का कौन सा जीएसटी नंबर कहाँ से शुरू होता है, तो देखिए आपको सबसे पहले तो यह जीएसटी नंबर डाला। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया, लेकिन ये एक्चुअल में जीएसटी नंबर है नहीं, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको गलत नंबर बता दिया। लेकिन आपका जो स्टार्टिंग का जो कोड रहता है वो 22 रहता है। अगर आपने जीएसटी नंबर स्टार्टिंग से ही गलत डाला है तो आपकी जीएसटी नहीं लग पाएगी। देखिए मैंने डाला 22 5 टाइम A 1 2 3 4 Z 15। देखिए मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया। मैं इसको एंटर करूँगी। देखिए मैं आपको चीज़ दिखाऊँ, मैं एंटर करूँगी तो देखिए क्या लिख के आ रहा है। नहीं अभी नहीं आ रहा। देखिए फॉर्मेट गलत बता रहा है, लेकिन हाँ मैंने तो आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया है। देखिए यहाँ मैं इसको यस करूँगी सेट अल्टर डिटेल, जैसे कि मैंने वहाँ भी इसको यस किया था। देखिए अब हमसे मांगेगा टैक्स रेट डिटेल, आप कितनी जीएसटी लगाना चाह रहे हैं अपनी कंपनी पर। देखिए आप ये मान लीजिए आपको कोई भी छोटी सी एंट्री करनी है, जैसे कि आपने कोई किराना स्टोर से मटेरियल खरीदा है। ओके, अगर आप पूरी कंपनी पर जीएसटी लगाते हैं, तो जैसे कि आपने शुरुआत में, जैसे कि यहाँ मैंने 12% यहाँ टैक्स दिया है, तो आप कंपनी में जितनी भी चीज़ें परचेज करेंगे तो उस पर सभी पर, पर्टिकुलर नहीं सभी पर 12% जीएसटी लग जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप पर्टिकुलर अलग अलग जीएसटी लगाना चाहते हैं पर आइटम पर, जैसे किसी पर आपको 12% लगानी है, किसी पर आपको 14% लगानी है, तो आप अंदर जाके पर्टिकुलर कैसे लगाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन अभी हम पूरी कंपनी पर जीएसटी लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ मैंने अपनी 1 2 3 5 जो कोड रहता है, जैसे कि आपने कोई भी गुड्स परचेज किया है पर्टिकुलर, जैसे कि दिया रहता है उसमें कोड दिया रहता है, वहाँ आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर जीएसटी नंबर डालेंगे। उसके बाद हम इसको टैक्सेबल पे क्लिक कर देंगे। अगर आप टैक्सेबल नहीं करेंगे तो आपकी जीएसटी नहीं लग पाएगी। देखिए इसका एक एक जो फंक्शन है ना
वो आपको बहुत ध्यान से सीखना है। अगर आपने कहीं भी मिस्टेक की तो आपकी जीएसटी नहीं लगेगी। उसके बाद आप देखिए टैक्स टाइप, देखिए यहाँ पे है ना 4 प्रकार के टैक्स दिख रहे हैं। ये जो लास्ट वाला जो टैक्स है वो अब यूज़ नहीं होता है, इसलिए अब जो टैक्स यूज होते हैं जीएसटी में वो 3 होते हैं, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स। मैंने आपको अपने कंटेंट में भी बताया कि इंटीग्रेटेड टैक्स क्या होता है। इंटीग्रेटेड टैक्स हम उसे बोलते हैं जैसे कि आप अपने माल का जो सप्लाई कर रहे हो या आप कहीं और से माल मंगा रहे हो, या तो आप सेम स्टेट से मंगाओगे तो उसमें 2 टैक्स लगेंगे, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। लेकिन जब आप किसी और स्टेट से माल सप्लाई करते हैं या वहाँ से मंगाते हैं तो वहाँ से आपको इंटीग्रेटेड टैक्स लग के आएगा। क्योंकि देखिए जैसे कि आपकी कंपनी है वो एमपी में है और आप यूपी से माल मंगा रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं, तो जो आपकी जीएसटी लगेगी उस पर कौन सा टैक्स लगेगा? इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा। तो देखिए, और जो जब हम सेम स्टेट में, जैसे कि आपने एमपी टू एमपी मतलब एमपी में ही आपने किसी और कंपनी को जैसे अपना माल बेचा है या वहाँ से सप्लाई हुई है या आपने वहाँ से मंगाया है या आपने उसको दिया है, तो जो आपका जो टैक्स लगेगा वो लगेगा सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स। ये क्या होता है, ये जो टोटल टैक्स होता है उसका हाफ डिवाइड होकर दोनों जगह चला जाता है, एक सेंट्रल टैक्स में जाता है, एक स्टेट टैक्स में जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ दिया है, यहाँ मैंने इंटीग्रेटेड टैक्स में 12% लिखा है, देखिए क्योंकि यहाँ पूरा लगता है, इसलिए मैंने 12% लिखा है ना, तो इंटीग्रेटेड टैक्स में पूरा 12% जाएगा, डिवाइड होकर नहीं जाएगा। लेकिन जो सेंट्रल और स्टेट में जाता है तो 6% या डिवाइड होगा। जैसे कि आप यहाँ 18 भी ले लोगे, 18% लगाया तो अपने 9 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एंटर कर देंगे। हाँ, इसको अब हम एंटर करके सेव कर देंगे। अब इसको भी हम कंट्रोल ए की हेल्प से इसको सेव कर देंगे, कुछ नहीं करना है आपको। अब आप एस्केप से बाहर आ जाइए। ठीक है, अब हम अपनी एंट्री स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि अब हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर पर, लेजर हम वहीं क्रिएट कर लेंगे डायरेक्ट जो आप चाहते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे जैसे कि आपने माल परचेज किया है कहीं से। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, देखिए किसी जगह पे ये परचेज लेजर नाम का ये ऑप्शन नहीं शो होता है, उसको एक्टिव करने के लिए आपको F12 की प्रेस करना होगा। उस पर आप देखिए आपको ये ऑप्शन दिखेगा इधर, यूज़ कॉमन अकाउंट्स फॉर आइटम एलोकेशन, इसको आप इनेबल कर दीजिए। यस करके आप इसको सेव कर देंगे तो आपका देखिए यहाँ परचेज लेजर का ऑप्शन शो होने लगेगा। देखिए अब हम यहाँ सप्लाई इनवॉइस नंबर, बिल का जो नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, 01 डाल देते हैं हम। पार्टी का नेम हम डालेंगे, जैसे कि आपने किसी से माल परचेज किया, जैसे कि आपने रमन, किसी का भी नाम ले लेते हैं, रमन का ले लेते हैं, नहीं तो किसी कंपनी का नाम ले लेते हैं। देखें अर्थ सी से आप यहाँ कंपनी का नाम बना लेंगे कि आपकी पार्टी है वो किससे आप माल ले रहे हैं। जैसे कि आप ले लेते हैं रमन किरानास। ठीक है, वेट, किराना स्टोर। ठीक है, अब ये कौन है? सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि आप सामने वाले से माल ले रहे हो, आप परचेज कर रहे हो, तो हम इसको लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर में लेंगे। एंटर करने के बाद इसको एंटर करेंगे। देखिए हमें इंटरेस्ट तो लगाना ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लगाना क्योंकि हमने इंटरेस्ट की सेटिंग ऑन की थी। इंटरेस्ट कुछ नहीं लगाना, आपको सिर्फ जीएसटी लगाना है। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे। देखिए आपसे यहाँ डिटेल मांगेगा, इसको यस कर देंगे। यहाँ आप अपना जीएसटी नंबर डालेंगे 22 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Z15 हमारा जीएसटी नंबर ये था, हम डाल देंगे। इसको एंटर करके सेव कर देंगे। ठीक है, अब आपको हर बार जीएसटी नंबर देने की या फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने एक बार शुरुआत स्टार्टिंग में ही दे दिया था। बस आपको यहाँ फिल करने की ज़रूरत है क्योंकि आप यहाँ जीएसटी नंबर नहीं लिखोगे, जो आपने कंपनी में बाहर दिया था वही जीएसटी नंबर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अलग अलग नंबर कर दोगे तो आपकी जीएसटी नहीं लगेगी। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ बार बार, अगर आप छोटी सी भी मिस्टेक करते हो तो आपकी जीएसटी नहीं लगेगी। आपको हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखना है और ध्यान से देखना है। अब यहाँ मैं परचेज़ का लेज़र बनाऊंगी LCC से कि यहाँ मेरा परचेज़ का लेज़र ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ मैं इसको परचेज़ पर क्लिक कर दूँगी। ठीक है, अब हम देखेंगे नेम ऑफ आइटम। अब जैसे कि हम यहाँ कुछ भी खरीद लेते हैं, जैसे आपने किराना से कुछ चीज़ खरीदी, जैसे कि मैं खरीदती हूँ पेस्ट, मैंने पेस्ट लिया है, पेस्ट। देखिए मैंने यहाँ लेज़र बनाया हुआ है पहले से। आपको अगर बनाना है तो आप Alt+C का यूज़ करके पेस्ट का लेज़र बना सकते हैं। जैसे मैंने पेस्ट लिया, मैंने 10 पेस्ट लिए हैं और कितने रुपए की रेट से लिए? मैंने 40 रुपये की रेट से मैंने 10 पेस्ट खरीदे हैं। ठीक है, टूथपेस्ट जो होता है वो।
अब हम दूसरा अपना खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं। जैसे कि मैंने शुगर खरीदी है। शुगर मैंने कितनी किलो खरीदी है? मैंने 40 किलो शुगर खरीदी है। कितने रुपए की रेट से? 100 रुपये की रेट से। ये हो गया मेरा। अब मैं तीसरी चीज़ और खरीदी, जैसे कि मैंने सर्फ एक्सेल के पैकेट्स खरीदे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूँगी सर्फ एक्सेल के मैंने कितने पैकेट्स लिए। मैंने 20 पैकेट्स लिए हैं। यहाँ मैं इसको कितने रुपए की रेट से लिए हैं? मैंने 80 रुपये की रेट से। यहाँ देखिए अमाउंट ऑटोमेटिकली खुद से ही मतलब कैलकुलेट होके आ रहा है। आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको इतना अच्छा फीचर प्रोवाइड कराया गया है। आप बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना अमाउंट फिल करना है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? जीएसटी यहाँ आप नहीं लगाएंगे, आपको एक एंटर प्रेस करना है। तो इसके बाद एक एंटर और प्रेस करना है जब तक आपके अमाउंट के नीचे कर्सर नहीं आता है। कर्सर यहाँ ब्लिंक नहीं करेगा। अब आप यहाँ स्पेस दबाइए। देखिए यहाँ तो मैंने मेरी कंपनी किसकी थी? एमपी की थी। एमपी टू एमपी में माल सप्लाई करी। देखिए मैंने ये पार्टी अकाउंट नेम बनाया है ना, अगर मैं इसको यूपी कर देती, अगर मैं जैसे कि मैंने यूपी से माल खरीदा है तो मुझे यहाँ इसका यूपी का जीएसटी नंबर अलग डालना पड़ता है। मैंने अपनी कंपनी क्रिएट की थी तब मैंने अपने एमपी का नंबर डाला था। अब मैं क्या कर रही हूँ? एमपी से एमपी में माल मंगवा रही हूँ। तो मैंने ये जो पार्टी का जो नेम बनाया था ना, उसको भी मैंने एमपी में सिलेक्ट किया था। स्टेट जो मैंने लिया है वो एमपी लिया है। अगर मैं यहाँ यूपी कर देती हूँ तो मुझे यूपी का जीएसटी नंबर डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम देखेंगे कि अब हम यहाँ लगाएंगे। मैंने आपको बताया था सेम स्टेट में जब हम माल मंगाते हैं, सप्लाई करते हैं, तो 2 प्रकार के टैक्स लगते हैं। वो एक होता है CGST और दूसरा होता है SGST। तब आपको कुछ नहीं करना है, Alt C से आप लेज़र बना लीजिए CGST का। देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ। वेट, इसकी मैंने बनाया है CGST। देखना, कंट्रोल एंटर करके मैं बताती हूँ आपको। देखो, हाँ देखिए मैंने यहाँ लेज़र बनाया है CGST का। मैंने इसको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर लिया। आपको सिर्फ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर लेना है। अब यहाँ पूछेगा टाइप्स ऑफ ड्यूटी टैक्स। अब टैक्स कौन सा है? GST है, कोई और टैक्स तो है नहीं है। वो सेस का जो टैक्स था वो तो अब लगता नहीं है। और जो टैक्स, टोल टैक्स वगैरह, ये यहाँ कोई यूज़ नहीं होंगे। यहाँ सिर्फ GST यूज़ होगी। अगर आप कोई और टैक्स लगाना चाहते हो तो आप यहाँ अदर पर क्लिक करेंगे। अब हम GST का टैक्स लगा रहे थे, हम यहाँ GST लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे। टैक्स टाइप, टैक्स किस टाइप का है? सेंट्रल। अगर आप इसको इंटीग्रेटेड कर दोगे तो नहीं लगेगा आपको। जैसे आपने CGST लिया है तो आपको सेंट्रल टैक्स ही क्लिक करना है। अब हम इसको एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने कहा था मेरी CGST, देखिए मैंने टैक्स लगाया, मेरी GST इधर लग गई है 360 रुपये की। अब हम यहाँ दूसरा टैक्स पर लगाएंगे SGST। मैंने यहाँ लेज़र बनाया हुआ है, आप उसी तरीके से SGST का लेज़र बना लीजिए। एंटर करेंगे। देखिए मैंने क्या बोला था, जो टोटल होता है उसका हाफ ऑफ डिवाइड हो जाता है। तो देखिए यहाँ ये 360 रुपये इधर, 360 रुपये इधर, दोनों में डिवाइड हो चुका है। अब हम इसको एंटर करेंगे और इसको सेव करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने जो GST लगाई है वो अच्छे से शो हो रही है या नहीं हो रही है, उसको आप सेव करने से पहले प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए कॉर्नर में आपको प्रिंट ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे, कंट्रोल हाँ देखिए आप जैसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ बोलेगा विथ प्रिंट प्रीव्यू। आपको प्रीव्यू देखना है कि आपकी GST लग गई, आपने जो बिल प्रिपेयर किया है उसको हम बोलते हैं इनवॉइस बिल। ठीक है, इस पर यस करेंगे तो आप देखिए आपको यहाँ आपके बिल का प्रीव्यू दिख रहा है। आपने GST कितनी लगाई है, देखें कौन कौन सी GST टैक्स लगा है आपका GST, CGST एंड SGST। 2 टैक्स लगे 360 रुपये के। यहाँ देखिए आपने जिससे माल खरीदा है रमन किराना स्टोर, देखिए यहाँ मध्य प्रदेश लिख रहा है। तो क्या है, मध्य प्रदेश का जो कोड भी लिख रहा है। देखिए अगर मैं इसको यूपी कर देती हूँ तो मुझे इसका GST नंबर भी चेंज करना पड़ता। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या बनता है। GST भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमारा टोटल बिल अमाउंट कितना हो गया, 6720 रुपीज़। देखिए आपने ये ले लिया, आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं प्रिंट ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि GST कैसे लगाते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर www.studygee.com पर जाकर आप
इसका कंटेंट देख सकते हैं, मैंने वहाँ भी इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अगर आपको इससे रिलेटेड फिर भी कुछ डाउट होते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर जगह आपको इस चीज़ की मांग होगी। आप कहीं भी जॉब के लिए जाएंगे तो आपसे GST पहले पूछी जाएगी। सो आई होप दैट आपको पसंद आया होगा। देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर फास्ट। थैंक यू सो मच।